हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज का दिन भी जो है बाजार के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला दिन था, एक सरप्राइजिंग फैक्टर था। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि मुझे अब कमजोरी नज़र नहीं आती है। मुझे लगता है कि बाजार अब यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, या मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी कि यहाँ पे खरीदने का सही समय हमें लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी जो शेयर्स हैं वो अच्छी वैल्यूएशंस पर आ चुके हैं। क्योंकि देखिएगा, कंपनी की जो वैल्यू है वो आप बहुत तरीके से वैल्यू करते हैं। जनरली सबसे जो बेहतरीन मॉडल है जिसको सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है वो है प्राइस अर्निंग मॉडल, यानी कि पी रेशियो के बेसिस पे। दूसरा है, हम मॉडल देखते हैं वो है रिप्लेसमेंट मॉडल, कि सेम बिजनेस को अगर आज अब खड़ा करेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो उन सब पैरामीटर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई बाजार के अंदर गिरावट होगी, हमेशा होती है, एक्सट्रीम होती है, जो वैल्यू होती है उसके नीचे बाजार जाते हैं, लेकिन बाजार वहाँ जाके संभलते भी हैं। और मैंने हिस्टोरिकली अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब बाजार के अंदर बहुत ज़बरदस्त सेलिंग होती है तो बाजार पहले रुकने की कोशिश करता है और रुकने के बाद चलना शुरू करता है। बट अल्टीमेटली मैं आपके साथ थोड़ा सा एग्रेसिवली जो है चर्चा करता हूँ, और मैं पहले ही जो है उसको भापने की कोशिश आपके साथ करता हूँ। कभी ठीक होता हूँ, कभी गलत होता हूँ, लेकिन आज जो अगर हम बात करें तो हम बिल्कुल ठीक थे। क्योंकि जब कल मैंने वीडियो शेयर की थी तब डाउ जोन्स भी नहीं खुला था और डाउ जोन्स नेगेटिवली काम कर रहा था, डाउ जोन्स फ्यूचर उस समय। उसके बाद डाउ जोन्स कल रात को काफ़ी नीचे तक गया, उसके बाद जो क्लोज हुई वो भी नेगेटिव हुई, लेकिन मैंने फिर भी आपको बोला था कि बाजार ठीक रहेंगे। और एशियन मार्केट्स जो है आज सुबह खुलते के साथ पॉजिटिव थी, और इंडिया का बाजार भी पॉजिटिव था। और अगर आप ये 25 पॉइंट की गिरावट, ये तो लास्ट के अंदर जो लास्ट के आधे एक घंटे के अंदर जो सेल ऑफ हुआ उसकी वजह से है, नहीं दिन भर बाजार जो है 16,000 के पार खड़ा रहा, 16,000 के पास या 16,000 के पार ही बाजार रहा। लास्ट के 1.5 घंटे में सेल ऑफ हुआ। ये अक्सर तब होता है जब बुल्स जो है बाजार को कंट्रोल करना चाहते हैं और बियर्स अपनी आखिरी बाजी खेलता है कि भाई अब नहीं रुका जाएगा, मारो तोड़ो बाजार को। तो अल्टीमेटली उसने अपनी कोशिश जो है कर ली। हो सकता है देखिएगा, क्योंकि सेलिंग अभी बहुत है, लेकिन डेटा पॉइंट्स आज जो बयां कर रहे हैं वो क्रूड ऑयल को छोड़ दें तो बाकी सारे डेटा पॉजिटिव है। डेटा पॉजिटिव क्यों है? आप सोचेंगे सर लास्ट का सेल ऑफ हुआ इतने बुरे तरीके से बाजार गिरे हैं, फिर भी आप कह रहे हो पॉजिटिव है अगले सोमवार के लिए। रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको, रीज़न एक एक करके बताऊंगा आपको। ये क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है, मानता हूँ। अभी नेस्डैक इंडेक्स 4% ऊपर है, सिमिलर सेल ऑफ था और हम सेल ऑफ के साथ चपेट में आए थे। जनरली नेस्डैक की जो गिरने की गति है वो कहीं ना कहीं हमारे बाजारों के साथ भी कोरिलेट करती है। तो वो कोरिलेशन, हालांकि मैं उसको पूरी तरजीह नहीं देता हूँ, लेकिन पहली रिलेशनशिप आपके सामने। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे शेयर्स अपने 52 वीक लो पे थे, और इंडेक्स का एक दिग्गज शेयर्स आज अपने 52 वीक लो पर बंद हुआ है। उस शेयर्स का नाम है HDFC बैंक। इसके अलावा हमने पास्ट में देखा कि जब भी HDFC बैंक अपने 52 वीक लो लगाता है, वहाँ पर एक बेस बनाता है, उसके बाद एक अच्छा रनअप जो है देता है, या सिमिलरली और भी शेयर्स इसी तरीके से जो है करते हैं। शेयर्स अपने 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के काफ़ी नीचे आ गया और फंडामेंटली साउंड है, इंडेक्स का हैवी वेट है। अब शॉर्ट्स वाले जो प्लेयर्स हैं, जब रिकवरी आती है तो वो लास्ट में एक दाव खेलते हैं कि भाई बेचो माल को, बाजार को रोको। तो वो जो चीज़ होती है वो वास्तव में वो कोशिश करते हैं कि बाजार को एक बार नीचे ले जाके अपनी FNO में पोजीशंस को रिवर्स कर लिया जाए, यानी कि अपनी FNO में पोजीशन को तेज कर लिया जाए, शेयर्स को बेच दो और उसके बदले में कॉल ऑप्शंस खरीद लो, या जो है फ्यूचर प्लस कर लो, क्योंकि उनको पता है कि अब फंस चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी आज इसी मामले में। और इसके बाद तीसरी बात है, आपको जो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा जो ऑप्शन चेन के, उनसे भी आपको ये बात समझ में आएगी। और चौथी बात मैं आपको बताऊंगा कि जो FIIs के आज के डेटा हैं उनको भी आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैं चार्ट पे भी आऊँगा, क्यों मुझे जो है अभी एक अच्छा खासा जो है एक शॉर्ट कवरिंग टाइप ऑफ रैली
हम मानते हैं कि हो सकती है। अभी इन लेवल से भी जहाँ पर बाजार अभी है 4 से 5% तक की रैली भी जो है हम उम्मीद कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी तेज़ी की बात आपके साथ कर रहा हूँ, बट 4 से 5% की एक शॉर्ट कवरिंग रैली मैं उम्मीद करूंगा। और ब्रॉडर मार्केट भी आज थोड़ा सा ठीक होता हुआ नजर आए। एसबीआई के अच्छे रिजल्ट्स को बाजार ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि बाजार में सौदे जिधर बने होते हैं उधर बाजार को खींचने की कोशिश होती है। तो आइएगा, अब मैं आपको दो मुद्दे जो मैंने भी आपके लास्ट में बात की, ऑप्शन चेन की मैं पहले बात करूंगा, और दूसरी मैं बात करूंगा जो एफआईआईज के डेटा है। देखिएगा, एफआईआईज ने आज सेलिंग की 3780 करोड़ की। मोस्टली जो सेलिंग है वो फाइनेंशियल्स के अंदर है, क्योंकि फाइनेंशियल्स हैवी वेट है जिनसे इंडेक्स को नीचे झुकाया जा सकता है। उन्होंने उसी को बेचा। सेलिंग हुई 3780 करोड़ की, और हमारे डीआईज ने बाय किया 3169 की। मोस्टली जो सेलिंग्स थी ये ट्रेडर्स के एंगल से थी, यानी कि जो एफआईआईज ट्रेडर्स हैं। अब उनको ये तो पता है कि फंस चुके हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, अपने शॉर्ट्स को कवर करो। तो उन्होंने नीचे बाजार को लाके कैश मार्केट में दबा के माल बेचा, और जिसकी वजह से इंडेक्स के लेवल से नीचे आ गए, और इंडेक्स में उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग कर ली। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो दोनों इंडेक्स हैं, वहाँ पर तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास की शॉर्ट कवरिंग ले ली उन्होंने, यानी कि 3780 बेचा, और उसके सामने 2859 ये कवर कर लिए। उसके बाद जहाँ जहाँ वो शेयर्स में उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा नीचे की वैल्यूएशन आ गई है, उन्होंने वो शेयर्स भी कवर कर लिए। तो ये डेटा पॉइंट आज भी क्या कंफर्म कर रहे हैं। बेशक से आप ये कहेंगे कि सर आप क्या बात कर रहे हैं, इतनी कमज़ोर क्लोजिंग हुई यार, आप फिर कह रहे हो यहाँ से रिकवरी आएगी। देखिएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं आपको डेटा पॉइंट्स बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं रीड कर रहा हूँ आपके साथ। तो इन तीनों पॉइंट से आपको बात समझ में आ गई कि कैश में उन्होंने बेच के बाजार को नीचे लाए। जहाँ पर उन्होंने मंदी खेल रखी थी इंडेक्स के फ्यूचर्स में, इंडेक्स उन्होंने अपने लॉन्ग कर लिए, और इंडेक्स में अभी भी जो हिस्टोरिकली जितना लॉन्ग रहते हैं उसके नीचे हैं, वो तो ज़्यादा शॉर्ट्स हैं। उसके बाद अगर हम इंडेक्स को कवर करने के बाद देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर कर लिए। अब आइएगा इसके एक और मुद्दे बात करते हैं। देखिएगा, पिछले 4-5 दिन से खरीद रहे थे, तो क्या खरीद रहे थे? इंडेक्स ऑप्शंस। तो इंडेक्स ऑप्शन में क्या खरीदी होगी? बाजार उन्होंने नीचे गिराना है, तेजी भी खरीदी होगी, मंदी भी खरीदी होगी, तो ऑप्शंस में बायर थे। आज ऑप्शंस में सेलिंग हुई है, तो क्या बेचा होगा? उन्होंने सोचा भाई इतना खरीद रखा है, बाजार को नीचे लाओ। पुट जो बेची हुई है, जो उन्होंने कॉल बेची हुई है, जो उन्होंने पुट खरीदी हुई है उनको बेचो आज। तो उन्होंने पुट को बेचने की कोशिश की है यहाँ पे। इसी तरीके से उन्होंने स्टॉक के अंदर भी जो पुट खरीद रखी थी उनको बेचा होगा, क्योंकि 2 दिन से खरीद रहे थे। सारे डेटा पॉइंट्स को कोरिलेट करूं, मुझे मंदी नहीं लगती। बेशक से बहुत ही बेकार क्लोजिंग आज आपको देखने के लिए मिली है। आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, डाउ जोन्स 1.56% में तो एक पॉजिटिव है, हालांकि हम इसको डायरेक्टली कोरिलेट करना थोड़ा मुश्किल है। एडवर्स है ब्रेंट क्रूड 111 पे चला गया। अब आपको बताता हूँ निफ्टी के अंदर। निफ्टी में देखिएगा, जनरली क्या होता है कि जब बाजार नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कॉल राइटर एग्रेसिव हो जाते हैं, यानी कि कॉल जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में बेची जाती है। अब यहाँ पर बाजार आज 15,900 के नीचे गया, तो 15,000 में कॉल राइटर एग्रेसिवली सेल करते हुए नजर नहीं आए, उन्होंने अपनी पोजीशंस कवर कर ली, यानी कि जो कॉल बेच रखी थी उनको खरीद लिया, यानी कि जो कॉल बेच के उन्होंने मंदी कर रखी थी उस मंदी को हटा लिया। तो 11,000 कॉन्ट्रैक्ट हटा लिए। जनरली इस लेवल पे स्टार्डल भी होता है, और पुट हटाने का मतलब क्या है कि उनको बाजार लग रहा है कि मंदा होगा, हालांकि उन्होंने यहाँ पोजीशन स्टार्डल होगी, तो क्योंकि इसमें कुछ पोजीशन स्टार्डल की भी होंगी वो हट गई। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार बाजार में मंदी होगी, तो पुट राइटर तो आएंगे नहीं भाई। पुट बेचने में तो मतलब कि बाजार सुबह खुले, आपको खाम का सुबह खुलते हुए नुकसान हो जाए। तो देखिएगा उन्होंने क्या किया है, बड़े ट्रेडर्स ने पुट राइटिंग की है। हालांकि डेटा नहीं है अभी, क्योंकि फ्राइडे था, फर्स्ट डे था, तो भी पुट राइटिंग हर जगह है। इसका मतलब क्या है, पुट राइटिंग हो रही है और नज़दीक हो रही है। पुट राइटर को तो डरना चाहिए, बाजार एकदम बड़ा पैनिक के साथ गिरा है, लेकिन पुट राइटर डर नहीं रहे। उसके अलावा कॉल राइटर ने तो एग्रेसिवली बेचना चाहिए था, लेकिन उसने इतना एग्रेसिवली नहीं बेचा। 16,000 में भी 8,900 कॉन्ट्रैक्ट ही बेचे। तो ये हालांकि अभी ओपन हाईएस्ट है यहाँ पे, लेकिन इन सब डेटा से ये पता चल रहा है कि बहुत एग्रेसिवली जो है उन्होंने मंदी नहीं करी है बड़े प्लेयर्स ने। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 33,500 की कॉल में राइटिंग हुई है 24,000,
और हालांकि बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से गिरा, तो शायद कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था बैंक निफ्टी के अंदर की पुट बेच दी जाए, क्योंकि बहुत तेज़ी से बाजार गिर रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर नीचे पुट राइटिंग है, ऐसा नहीं है। जनरली बाजार जब गिर रहा होता है तो ये पुट राइटर्स दफ़ा हो जाते हैं, यहाँ से गायब हो जाते हैं या अनवाइंडिंग हो जाती है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो ये पॉइंट भी आपको पॉजिटिवली बता रहे हैं। इसके बाद अगर हम चार्ट को भी देखें तो चार्ट देख के भी हमें ऐसा लग रहा है। अरे निफ्टी का चार्ट देखिए, निफ्टी के चार्ट देखिएगा, ये बॉटम है जो यूक्रेन युद्ध के बाद था, उसके आसपास ही हमारे बाजार है। हालांकि अमेरिका के बाजारों ने इसके भी नीचे गए हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ के जो बाजार है इसके नीचे गए हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें एक सपोर्ट मिलती है आसपास। तो सपोर्ट के बाद एक अच्छा सा बाउंस बैक हम उम्मीद करते हैं, और वो 16,200 16,300 तक जा सकता है, और उसके बाद भी देखेंगे सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है। तो उन सब पैरामीटर्स पे, क्योंकि एक बेस पे बंद हुआ है, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी ऊपर है, और बैंक निफ्टी भी अगर थोड़ा नीचे आ गया होता तो फिर हम ये मानते। लेकिन होता क्या है कि जो मेजर इंडेक्स है निफ्टी, अगर वो मूव करने लगा तो इसमें भी चांसेस है यहाँ से ही ये मूव करे ऊपर की तरफ, एक तरफा नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको बताया जिगजैग थोड़ा सा। तो ये चांसेस है जहाँ पर कि बाजार को 34,800 तक लेके जाया जा सकता है, क्योंकि 34,800 एक अच्छी रेजिस्टेंस है, और अगर 34,800 भी जाता है तो मेरी याद तो देखिए कि 35,000 तक चली गई है, बट 34,800 तक भी बाजार जा सकता है कल, मतलब सोमवार को नहीं, लेकिन आगे हफ्ते के दौरान। और देखिएगा अगर यूएस के बाजार अच्छे से बंद हो गए और एक शॉर्ट कवरिंग आ गई तो हो सकता है कि सोमवार को भी देखने के लिए मिले। तो आपको इस एनालिसिस से पता चल गया कि मेरा जो आउटलुक है वो क्या है, और मैं यही बोल रहा था आज कि तेज़ी में मंदी खेल गए, यानी कि तेज़ी में मंदी का एहसास आज हमें हो गया, और क्या रैशनल था वो मैंने आपको बताने की जो कोशिश की। अब बाज़ारों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते कि बाज़ार कैसे रहे। बाज़ार सुबह बहुत ही मजबूत खुले थे, 16,000 के ऊपर खड़े रहे, और मुझे भी पर्सनली उम्मीद है, देखिएगा बाज़ार सरप्राइज़ करता है, आश्चर्यचकित करता है। लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बोलूँ, 2 बजे मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके का फॉल आएगा। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर बाजार यहीं पे टिक गया, आधे घंटे और टिक जाता, तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बजाय की करेक्शन के। क्योंकि मैंने कल आपको बोला था कि तेजी, तो सुबह मन मुताबिक जो है बाजार चल रहे थे, जैसा अब मेरे दिमाग में चल रहा था, जो मैंने एनालिसिस किया था उसके हिसाब से था बाजार 2 बजे तक। लेकिन 2 बजे एकदम उल्टा हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी बाजार हमारे उम्मीद के विपरीत चलता है, यानी कि ट्रेडर्स के एंगल्स के अगेंस्ट जाता है, तो उसी लिए स्टॉप लॉस होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ही स्टॉप लॉस यूज़ किए जाते हैं। तो स्टॉप लॉस का यही फ़ायदा होता है कि जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो उसके अगेंस्ट अगर कभी पोजीशन जाती है तो आप कैसे उसमें रिएक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम आज चार्ट की बात देखें, और चार्ट में भी देखिएगा पूरा ए पैटर्न बन गया है, यानी कि जहाँ से चला था ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अब अगर इसने कोई भी पैटर्न बनाना है, तो अगर डब्ल्यू भी बनाना है या कुछ भी नहीं करना है, बाजार को नीचे भी जाना है, तो पहले यहाँ कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोअर लेवल पे। तो मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूँ कि अब यहाँ पर डाउन साइड जो है थोड़ी सी कम है, रिस्ट्रिक्शंस लग रही है हमें। 1-2 ट्रेडिंग सेशन के बाद तो जो हमें पता चल जाएगा कि भाई बाजार अभी नीचे जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है। बट मुझे अब काफ़ी अच्छी उम्मीद है, क्योंकि वैल्यूएशंस वाइज भी जिस तरीके का सेल ऑफ हुआ उसके हिसाब से भी बाजार यहाँ पे टिक के ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आना चाहिए। टाटा मोटर्स, रिलायंस, आईटीसी, एचयूएल और टाइटन जैसी कंपनी तेज थी। आज सारे बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, 3 बैंक अगर माइनस में होंगे तो बाजार कहाँ से टिकेगा। और जेएसडब्ल्यू स्टील और बजाज फाइनेंस में भी सेलिंग थी। भाई मेटल्स में भी सेलिंग देखी जा रही है। और मैंने कहा था ना कि बाजार में अब वो वाला फॉल नहीं है, तो मोस्टली जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं उनको ज़्यादा पेन नहीं लगा होगा। बेशक से बाजार लास्ट टाइम माइनस में बंद हो गया, ऊपर से तेज़ी के साथ तेज़ी से ऊपर से गिरता हुआ नजर आया। अभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशो थी 1314। यही मैं आपको बोल रहा था कि बाजार अभी संभलता हुआ नजर आएगा, और ये आज हुआ भी। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में भी नजर आया होगा कि पेन नहीं था। बेशक से बाजार माइनस से बंद हुआ, लेकिन पोर्टफोलियो प्लस में बंद हुए होंगे। टाटा मोटर्स, सन फार्मा, महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन, यूपीएल, आईटीसी जैसी कंपनी पॉजिटिव थी। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील यानी कि मेटल्स, एसबीआई यानी कि फाइनेंशियल्स, एनटीपीसी यानी कि पावर, आईसीआईसीआई बैंक यानी कि फाइनेंशियल्स, भारतीय एयरटेल यानी कि टेलीकॉम, एक्सिस बैंक यानी कि फाइनेंशियल्स,
मारुति सुजुकी यानी कि ऑटोमोबाइल्स, बजाज फिनसर्व इसका मतलब मिसलेनियस बिजनेस ऑफ फाइनेंस यानी कि BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, सब माइनस में था। तो क्या निकल के आया? मेटल माइनस, पावर, फाइनेंशियल्स, टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल्स, सब में कुछ ना कुछ मंदी थी। निफ्टी बैंक में देखिएगा ज़्यादातर रिटेल लोग ट्रेड करते हैं। अब देखिएगा रिटेलर्स ऑप्शंस भी सेल करते हैं। तो कभी आज से 4-5 साल पहले देखें तो ऑप्शन सेलर के पास बड़ा अच्छा स्पेस होता था, क्योंकि रिटेलर्स जनरली ऑप्शंस को हेजिंग के लिए यूज़ करते थे और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उसको सेल करते थे, यानी कि जो FIs जनरली या बड़े DIs हैं तो अच्छा पैसा कमाते थे। लेकिन अब रिटेल सेल करने लग गया है। जब रिटेल सेल करने लग गया तो वोलेटिलिटी बढ़ गई बाजार में। निफ्टी बैंक में देखिएगा थोड़ी सी गुंजाइश नीचे की है, बट अगर निफ्टी ऊपर मूव करेगा तो मुझे लगता है कि ये भी मूव करता हुआ नजर आना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, PNB, इंडसइंड बैंक ये पॉजिटिव थे। और जहाँ तक SBI के रिजल्ट की बात है, जब SBI के रिजल्ट है उसके बाद सबका काम तमाम हो गया। उसके कुछ ही देर के बाद SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक यानी कि जो चारों दिग्गज है अगर वो माइनस में होंगे तो। और आपको ये गैप भी बता दूँ, ये गैप जितना बचा हुआ है ये गैप किसका है? ये जो गैप बचा हुआ है ना, खाली कोटक महिंद्रा बैंक का बचा हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर है ना वो गिरा नहीं है बाकी बैंकों के मुकाबले में। तो अगर कोटक महिंद्रा बैंक जितने बाकी सब गिरे उनके साथ अगर कोरिलेट होता तो आपको सेम इंडेक्स का चार्ट दिख रहा होता है जो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। इसलिए हमें लगता है कि ये बेस है। हो सकता है थोड़ा नीचे जाके बेस बनाए, हो सकता है यहीं से बनाए, बट हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि एक अच्छा बेस जो है बनना चाहिए। और उसमें तकरीबन बैंक निफ्टी में 1000 से 1500 पॉइंट तक का एक अपमूव इन लेवल से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, फिर देखेंगे ऊपर थक रहा है बाजार, ये आगे चल रहा है। तो इसके साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हुए हैं, मैं चर्चा आपके साथ कर ली। ऑप्शन चेन के बारे में मैंने आपके साथ बात कर ली। पुट कॉल रेशो भी ज़्यादा डेटा है नहीं इसमें, और FIIs के सारे डेटा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। और चार्ट पैटर्न में देखिएगा यहाँ पर भी ये बन रहा है। तो चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, पैटर्न मोर और लेस एक जैसे ही बन रहे हैं। तो आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।